नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे एक ऐसी प्राचीन कथा में उतरने वाले हैं जो सच में बहुत ही अद्भुत है। मेरा मतलब है, सोचकर देखिए, एक आम इंसान के निजी दुख से शुरू होकर ये कहानी सीधे ब्रह्मांड के सबसे बड़े कॉस्मिक युद्ध तक पहुंच जाती है। अधिक मास की इन अनंत कथाओं का सफर आज हम शुरू कर रहे हैं। तो चलिए सीधे इसमें गोता लगाते हैं। आखिर इस एक एक्स्ट्रा महीने में ऐसी क्या खास बात है जो इसे इतना शक्तिशाली बनाती है? हिंदू पंचांग के हिसाब से इस वक्त को ना एक स्पिरिचुअल मल्टीप्लायर माना जाता है। मतलब स्रोत बताते हैं कि इस दौरान किया गया थोड़ा सा भी पुण्य का काम अनंत गुना फल देता है। है ना कमाल की बात? इसे पुरुषोत्तम मास या अधिक मास कहते हैं। ये एक ऐसा एक्स्ट्रा महीना है जिसका कभी क्षय नहीं होता, मतलब ये कभी नष्ट नहीं होता। और सबसे बड़ी बात, ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण को बेहद प्रिय है। यहाँ थोड़ी सी भी सच्ची भक्ति से जो पुण्य मिलता है उसकी कोई सीमा नहीं है। और यही कॉन्सेप्ट हमारी आज की इन कथाओं का बेस है। कथा का पहला भाग है पूर्व जन्म की कथा, एक ब्राह्मण पुत्री। तो यहाँ हमारे सामने एक बहुत ही ट्रैजिक बैक स्टोरी है। ये कहानी है एक बहुत ही विद्वान ब्राह्मण की बेटी की, जिन्हें पिछले जन्म में द्रौपदी के रूप में पहचाना गया। अब ये लड़की पढ़ी लिखी थी, सुंदर थी और शास्त्रों में बिल्कुल निपुण थी, पर फिर भी उनकी शादी नहीं हो पा रही थी, जबकि उनकी सारी सहेलियों की शादी हो चुकी थी। इस बात का उन्हें बहुत गहरा दुख था। और इससे पहले कि उनके पिता उनके लिए कोई योग्य वर ढूंढ पाते, वो खुद बुरी तरह बीमार पड़ गए। ये बिल्कुल एक इंसानी लालसा और गहरे दुख का सटीक चित्रण है। और फिर मृत्यु शैया पर पड़े उस ब्राह्मण ने अपनी सारी सांसारिक चिंताओं को एक झटके में छोड़ दिया और भगवान श्री हरि से अपनी आखिरी प्रार्थना की। उन्होंने कहा, हे राजाओं के राजा, हे गोविंद, हे मुरारी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। सच में आखिरी वक्त में पूरे समर्पण का ये क्या शानदार उदाहरण है। और यहाँ ना एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। पिता की आत्मा को तो स्वर्गिक दूतों द्वारा वैकुंठ ले जाया जाता है, उन्हें आध्यात्मिक मुक्ति मिल गई, लेकिन उनकी बेटी, वो वहीं उस घनघोर जंगल में अकेली अपने सांसारिक दुखों में रोने के लिए छूट जाती है। यहाँ से हम कथा के अगले पड़ाव पर आते हैं, देवताओं का पतन। चलिए इस छोटे से इंसानी दुख से निकलकर सीधे ब्रह्मांडीय स्तर पर चलते हैं। देखिए, ब्रह्मांड में अंधकार कितनी तेजी से फैलता है। होता यह है कि दयालु दुर्वासा मुनि ने प्रेम से भगवान इंद्र को एक फूलों की माला दी, लेकिन अहंकार में चूर इंद्र ने क्या किया, उन्होंने वो पवित्र माला अपने हाथी ऐरावत पर फेंक दी, जिसने उन फूलों को अपने पैरों तले रौंद दिया। इस अपमान से क्रोधित होकर दुर्वासा मुनि ने इंद्र को अपनी सारी शक्तियां और समृद्धि खोने का श्राप दे दिया। बस फिर क्या था, इसी कमजोरी का फायदा उठाकर असुरों ने आक्रमण कर दिया और शक्तिहीन देवताओं को बुरी तरह हरा दिया। इसके बाद शुरू होता है तीसरा भाग, क्षीर सागर का मंथन। यहाँ कथा अपने सबसे बड़े क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है। अब देखते हैं कि ये सब आगे कैसे बढ़ता है। देवता सब कुछ खो चुके थे, तो उन्होंने भगवान विष्णु की सलाह पर असुरों के साथ एक अकल्पनीय गठबंधन बनाया ताकि वो अमृत निकाल सके। सोचिए, पूरे ठोस सोने के बने मंदार पर्वत को मथनी की तरह उखाड़ने की कोशिश की गई, लेकिन वो इतना भारी था कि गिल गया और कई लोग उसके नीचे कुचले गए। तब स्वयं विष्णु जी को आकर उन मरे हुए लोगों को जिंदा करना पड़ा। उसके बाद मथने की रस्सी के रूप में महान वासुकी नाग को बुलाया गया। ये फिजिकली कितना बड़ा काम रहा होगा। अब यहाँ आयरनी देखिए, मंथन के दौरान असुरों का अहंकार उनके ही आड़े आ गया। उन्हें लगा कि नाग की पूंछ पकड़ना उनकी बेइज्जती है, तो उन्होंने बड़ी शान से वासुकी नाग का मुख पकड़ने की जिद की। नतीजा, उन्हें आग जैसी गर्म और जहरीली सांस, धुएं और काले पड़ चुके चेहरों का सामना करना पड़ा। जबकि देवताओं ने विष्णु जी के इशारे को समझा और चुपचाप पूंछ की तरफ खड़े हो गए, जिससे वो जहरीली सांस से बिल्कुल बच गए। लेकिन तभी एक और दिक्कत आई। कोई बेस ना होने की वजह से मंदार पर्वत समुद्र में डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार यानी एक विशाल कछुए का रूप लिया। और ये कोई आम कछुआ नहीं था, इसकी चौड़ाई 1,00,000 योजन थी। इमेजिन कीजिए स्केल को। उन्होंने बिना किसी परेशानी के उस पूरे पर्वत को अपनी पेट पर उठा लिया और तब जाकर ब्रह्मा और शिवजी ने आकाश से खुश होकर फूल बरसाए। ये इंटरवेंशन ना होता तो ये प्रचंड मंथन वहीं रुक जाता। पर ये क्या, इस भयंकर मंथन से शुरू में अमृत नहीं बल्कि हलाहल निकला।
ये एक ऐसा अत्यंत विनाशकारी और घनघोर विष था जो तीनों लोगों को पल भर में भस्म कर सकता था। एक सेकंड में पूरी सृष्टि के अस्तित्व पर एक जानलेवा खतरा मंडराने लगा। डर के मारे असुर और देवता अपना अमृत का लालच भूलकर सीधे भगवान शिव के पास भागे। उन्होंने प्रार्थना की, हे महादेव, कृपया तीनों लोकों में फैल रहे इस ज्वलनशील विष से हमारी रक्षा करें, क्योंकि जब बात इतने बड़े कॉस्मिक लेवल के विनाश की हो तो सिर्फ एक सर्वोच्च सत्ता ही बचा सकती है। और इसका समाधान हुआ एक ऐसे बलिदान से जो हमेशा के लिए अमर हो गया। भगवान शिव समझ गए थे कि ये जहर सब कुछ खत्म कर देगा, तो अपनी पत्नी देवी पार्वती से आज्ञा लेने के बाद उन्होंने उस जानलेवा हलाहल विष को अपनी हथेलियों में लेकर पी लिया। उस विष की वजह से उनका गला हमेशा के लिए नीला पड़ गया और तब से उन्हें नीलकंठ के नाम से पूजा जाने लगा। इस एक आत्म बलिदान ने पूरे ब्रह्मांड को बचा लिया। चौथा भाग, सर्वोच्च सत्ता। तो इन सब कथाओं का सबसे अहम पॉइंट क्या है, चलिए समझते हैं। स्रोत सामग्री के आखिर में हमें श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय यानी पुरुषोत्तम योग के दर्शन होते हैं। यहाँ एक कॉस्मिक अश्वत्थ पेड़ का जिक्र है जिसकी जड़ें ऊपर की तरफ हैं और शाखाएं नीचे की तरफ। ये हमें समझाता है कि ये जो फिजिकल दुनिया है वो नष्ट होने वाली है और जो स्पिरिचुअल दुनिया है वो अमर है। और इन दोनों से ही परे जो सबसे ऊंची सत्ता है वो है पुरुषोत्तम, यानी सच्ची भक्ति ही वो शस्त्रास्त्र है जो इन सांसारिक मोह माया के पेड़ को काट सकती है। तो अब आखिर में एक गहरा सवाल उठता है, ये सदियों पुराने महाकाव्य हमारी खुद की सांसारिक इच्छाओं और आध्यात्मिक जागृति के बीच चल रहे रोज के मंथन को कैसे दर्शाते हैं? चाहे वो ब्रह्मपुत्री की लालसा हो या देवताओं और असुरों का युद्ध, ये सब कहीं ना कहीं हमारे ही अंदर चल रहे इस आंतरिक युद्ध का आईना है। इस विषय पर जरूर सोचिएगा। हमारे इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।